अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्द ही दी जाएगी। हम पेट्रोल पंप पर गैजेट्स लगा रहे हैं जो कि 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव हुए तो साफ पानी के साथ साथ साफ हवा भी एक बड़ा मुद्दा रही, यानी कि प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसको लेकर अब बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया है। जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। सरकार का ये कहना बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी 15 साल के बाद एक्सपायरी डेट हो जाती है तो मुनासिब नहीं है रोड पे चलना। और दूसरी बात, किसी भी तरह का घटना होने का शंका रहता है उसमें, तो ऐसी गाड़ियों को तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए रोड पे और उनको जो है मतलब यार्ड में कहीं पे डंप करवाना चाहिए। फैसला है ये सरकार का। क्यों लगता है आपको गलत फैसला? गाड़ी की फिटनेस बढ़ाइएगा, गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो उसकी फिटनेस आगे होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि गाड़ी को खत्म कर दिया जाएगा। पर पोल्यूशन को देखते हुए कि जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन, तो मैडम फिटनेस इसीलिए तो होती है, अगर पोल्यूशन गाड़ी कर रही है तो उसको खड़ा करो साइड में, लेकिन अगर उसकी फिटनेस सही है, गाड़ी की कंडीशन सही है तो उसको चलने देना चाहिए। अब बताइए, इतनी जल्दी गाड़ियों को कुछ बिगड़ा ही है। हमारी गाड़ी 2012 मॉडल है, आपको देख लो अंदर से कैसी है। साफ तरीके से आदमी रखते हैं, अपने टाइम पे सर्विस कराते हैं, गाड़ी का पोल्यूशन कराते हैं। पोल्यूशन किस लिए होता है कि अगर वो पोल्यूशन जो आप यहाँ पे पैसे ले रहे हैं, पब्लिक से पोल्यूशन के पैसे ले रहे हैं और उसके बाद भी आप गाड़ी को ख़त्म कर रहे हैं, अगर वो पोल्यूशन कर रही है तो जब उसको ख़त्म करा जाए ना। ये स्टेटमेंट मुझे तो सही लग रहा है। जिस हिसाब से पोल्यूशन रेट बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, तो ये सही फैसला है सरकार का। आपकी गाड़ी को कितने साल हो गए हैं? मेरी गाड़ी 11 साल की हो गई है। अभी 3 साल के बाद आपकी गाड़ी भी यानी कि एक्सपायर हो जाएगी? हाँ, स्क्रैप में चली जाएगी जी। आप इस एंगल को कैसे समझ रहे हैं कि जो पुराने जो लोग बहुत ही मुश्किल से, उसके बाद उस चीज़ को कैसे समझ रहे, अगर कोई गरीब आदमी गाड़ी खरीदता है तो? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो EMI वाला सिस्टम आया है कार लेने का, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इससे जो नंबर ऑफ़ कार्स है रोड पे वो बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा रश रहता है और इससे पॉल्यूशन रेट भी बढ़ रहा है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिर्फ 11% ही पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार है। पॉल्यूशन इज़ नॉट ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार जो हमारे पैडी प्लांट्स हैं, उनसे होने वाले पैडी मटेरियल्स हैं, उनका जब बर्निंग होता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के लिए रिजनेबल हैं। और उसी तरह से इंडस्ट्री जो दिल्ली NCR के आसपास में इंडस्ट्रीज़ हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, दैट ऑल आर द ऑल्सो रीजन्स ऑफ पॉल्यूशन। ऐसा अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, कुछ लोग ऐसा है गाड़ियां कम चलाते हैं, बहुत कम चलती है गाड़ी, महीने भर में एक दिन चला रहे हैं कई गाड़ियां, और कंडीशन बहुत अच्छी है उनकी। अभी 15 साल हो गए पर कंडीशन बहुत अच्छी है गाड़ी की। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों को तो कंसेशन मिलना चाहिए। तो किस तरीके से आप ये पूरे फैसले को, जो ये फैसला लिया गया है, आप क्या कह रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? फैसला देखो, पोल्यूशन के हक में तो उनका भी ठीक है फैसला, पर जो गाड़ियां कम चली हैं उनके बारे में तो कुछ होना चाहिए ना, जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ फैसला आना चाहिए कि जिनकी कंडीशन अच्छी है गाड़ियों की, सिंगल हैंड चली हैं, फर्स्ट ओनर है, कई गाड़ियां ऐसी हैं बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी हैं अभी, उनके लिए तो होना चाहिए कुछ। देखिए, अदर कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो खैर 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और यहाँ पे मतलब और अदर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन को कंट्रोल ना करके सिर्फ गाड़ियों पे फोकस किया जा रहा है, तो वो तो एक मतलब गलत चीज़ है वैसे तो। इस डिसीजन को आप मानते हैं कि ये हक में नहीं है लोगों हाँ, के? हाँ। तो और आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि और किस तरीके से कि और अदर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन जो हैं उन पे भी फोकस किया जाना चाहिए। ये भी चलो ठीक है, आप कर रहे हो, लॉ है, ठीक है,
लेकिन अदर मतलब जो भी पॉल्यूशन और चीज़ों से भी होता है उन चीज़ों पे भी फोकस किया जाना चाहिए, सिर्फ व्हीकल्स पे फोकस ना करके। वो जो लोन पे गाड़ी लेते हैं और जब वो लोन से फ्री हो जाती है गाड़ी, तो उसमें अमूमन 7-8 साल लगते हैं। जब उसकी अपनी गाड़ी हो जाएगी, जब उसको ये फील आएगी कि मेरी अपनी गाड़ी हो गई, और तब उसको फ्यूल देना बंद हो जाएगा, तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा कि जब उसकी गाड़ी, उसकी ओनरशिप उसके हाथ में आई तो उसके पास पेट्रोल नहीं है, खाली बंदूक बगैर गोली की वो उसके पास है।